बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि ये सोचते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। दूसरे तो मौज कर रहे हैं, मज़े में हैं। कोई बाइक चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई इतने अच्छे सूट बूट पहनकर घर से जा रहा है। दुनिया भर के दुख जितने भी हैं सब भगवान ने मेरी झोली में डाल दिए हैं। लेकिन ये इन सभी लोगों के मन का वहम होता है जो दूसरे को देखकर ये समझते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। कभी आईने में देख लिया करो खुद को, कितने तैयार हो, कितने हैंडसम बनकर तुम बाहर निकलते हो कि ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन आप ही खुद जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा खुश हैं भीतर से, कोई दूसरा नहीं जानता। बस जैसी आपकी मन की स्थिति है वैसी स्थिति उन सभी लोगों की है। कभी भी मन में ये मत सोचिए कि मैं उदास हूँ, वो लोग खुश हैं। ऐसी आज एक कहानी सुनाता हूँ आज आपको, जिससे आपके मन का ये वहम दूर हो जाएगा। लगभग 50 से 55 साल का एक सज्जन थे जिनकी जॉब लगी हुई थी। जॉब पर वो डेली जाते थे, वापस आते थे। बहुत अच्छी जॉब चल रही थी उनकी। पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी सी आ गई। हर समय डिप्रेशन में, तनाव में थोड़ा थोड़ा रहने लग गए। घर में आकर भी चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो गया। बच्चों के साथ भी कुछ अलग सा व्यवहार करने लग गए थे। कुछ समझते थे इनके एज का इफ़ेक्ट पड़ चुका है कि भाई अब एज हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ाई हो चुके हैं। घरवाली से, बच्चों से, अपने साथ संबंधियों से कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। उनके मन में हमेशा नेगेटिविटी रहती थी, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए। तो इनके घर वालों ने एक बार इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ में जो पड़ोसी वाले शर्मा जी हैं वो बहुत अच्छे ज्योतिष हैं और अच्छी काउंसलिंग भी करते हैं, आप एक बार उनसे क्यों नहीं जाकर मिल लेते। 2-3 बार इनसे कहा तो ये मान गए और ज्योतिष जी के पास चले गए, शर्मा जी के पास। शर्मा जी ने इनका हाथ देखा, इनकी कुंडली वगैरह देखी, तो भाई उन्होंने कहा भाई तुम्हारा तो सब कुछ सही है। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन रखने की तो इसमें से कोई ग्रहों में कोई भी तुम्हारे बात ही नहीं आ रही, तुम तो बिल्कुल सही हो यार। लेकिन फिर भी वो उसकी तसल्ली नहीं हुई मन की। तो उसने, शर्मा जी ने उसके कहा कि भाई तुम कौन से स्कूल में पढ़े थे। उसने कहा जी मैं ये वाले स्कूल में पढ़ा था और 10th मैंने इस सन में जाकर की थी। 10th के बाद +2 कर ली, +2 के बाद आगे डिग्री, डिप्लोमा। तो पंडित जी ने इसको कहा कि वहाँ पर जाओ उसी स्कूल में और वहाँ से जाकर +2 के जो तुम्हारी मार्क्सशीट है, सभी बच्चों की मार्क्सशीट जान की, उनकी डिटेल्स, उनके नाम वगैरह, बाय फेस तो तुम उनको पहचान ही लोगे, उनके नाम वगैरह जिनको भूल गए हो, सभी की एक मार्क्सशीट, एक डिटेल लेकर आ जाओ। उसने कहा ये कौन सा भी मुश्किल काम है। खुशी खुशी चला गया वो स्कूल में। वहाँ से प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल तो खैर वहाँ पर अब थे ही नहीं, क्योंकि इनकी उम्र ही बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। 55 साल के करीबन ये हो चुके थे। प्रिंसिपल तो चले गए थे वहाँ से स्वर्गों में। तो नए जो प्रिंसिपल थे उसने इनको मार्कशीट के वो डिटेल्स वगैरह दे दी। इन्होंने मोबाइल पर फ़ोटो खींच ली उनकी, इनके पास सारा डाटा आ गया और वापस पंडित जी के पास आ गए। पंडित जी ने कहा कि तुम इन बंदों को जानते हो जो ये डिटेल्स तुम्हारे पास आ चुकी है। कहना हाँ, मेरे बचपन के मेरे क्लासमेट थे। चेहरे पर एक खुशी सी आ गई, हाँ भी कुछ थे हम भी उस समय। बचपन की यादें ताज़ा हो गई उसके मन में। तो भाई उसके बाद में वो पंडित जी ने कहा कि भाई सभी के पास जाकर एक एक बार मिलकर आओ। कहना नहीं है बस जाओ, चाय पियो, बातें करो और वापस आ जाओ। उसने कहा कुछ कुछ कहते एड्रेस मेरे पास हैं, उनके पास चलो मैं चला जाता हूँ। चलो चला गया पंडित जी के कहने से। वहाँ पर गया तो उसने देखा कई तो इस तरीके से उसको दोस्त मिले जो कि किसी बीमारी से जूझ रहे थे उस समय, क्योंकि वो इनके क्लासमेट थे, हम उम्र थे। अगर इनकी 55 है तो वो भी 55 के नज़दीक ही होंगे, 1-2 साल का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, किसी की परिवार में डिप्रेशन चल रहा है, परिवार वालों से नहीं बन रही, अपने बेटों से नहीं बन रही, अपनी बहू से नहीं बन रही, अपनी बीवी से नहीं बन रही। उनके घर में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम उसने देखी लोगों के घर में जा जाकर। और कई तो ऐसे देखे जो कि इस समय इस दुनिया में थे ही नहीं, चले गए थे। और कई लोग नशे में भी लग जाते हैं। सभी एक तरीके से नहीं निकलते। जब आप क्लास में 50 स्टूडेंट हो तो 50 के 50 एक लाइन में नहीं निकलेंगे, सबकी लाइफ अलग अलग हो जाती है। कोई नशे की लत में लगा हुआ था, बस अपनी ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजार रहे थे, बस एक नशा मिल जाए तो ज़िंदगी गुजरती है, नहीं तो भाई
ख़त्म है उनकी लाइफ। तो भाई ये सब कुछ देखने के बाद वो वापस शर्मा जी के पास, पंडित जी के पास दोबारा फिर से आ गया और पंडित जी उसको देखकर मुस्कुराने लगे और पूछा, भाई हाँ भाई बताओ कैसे हैं तुम्हारे दोस्तों के हाल चाल। तो उसने पंडित जी से हाथ जोड़े और कहा, पंडित जी मैं जिस तरीके से हूँ, जिस कंडीशन में मैं हूँ, क्योंकि इनकी एक अच्छी जॉब थी, फैमिली थी और परिवार में खुश रह रहे थे। थोड़ी बहुत ही परिवारों में भी हो जाती है, जॉब में भी ऊंच नीच हो जाती है, कुछ कह देते हैं एक दूसरे से एम्प्लॉय, घर में बच्चे भी कह देते हैं, लेकिन उससे इसकी मन की संतुष्टि हो गई पूरी तरीके से। और पंडित जी को नमस्कार की, उनको दक्षिणा भी दी और कहा, भाई आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आगे से मैं कभी भी डिप्रेशन में जाने कभी कोशिश नहीं करूँगा, कि वो ये नहीं सोचूंगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ देख लिया उन सब से मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। ऐसा दोस्तों हर एक के साथ हो जाता है। हम लोग जो सोचते हैं, दूसरों की ऐशो इशरत की ज़िंदगी जो देखते हैं कि वही बड़े मज़े से जी रहे हैं, बड़े चैन से जी रहे हैं, एक्चुअली वो वैसे होते ही नहीं हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, दूसरी की थाली में लड्डू हर एक को बड़ा लगता है, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखते हैं तब आपको जाकर पता लगता है कि उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है और हमारी लाइफ वो भी ऐसी ही चल रही है। हर कोई एक ही लाइन में चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आगे आप भी कभी लाइफ में डिप्रेस्ड नहीं होंगे, अपने आप को टेंशन से मुक्त ही रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।